T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला इम्तिहान। पहले मैच में अमरीकी टीम से होगा मुकाबला। मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डैलस में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। आमिर, इमाद वसीम, फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, अब्बास अफरीदी और उस्मान खान की सेशन में शिरकत। पाक अमरीका मैच आज रात 8:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि टीम ज़हनी तौर पर तैयार है, जीतने आए हैं, हर मैच जीतना है, हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार और उम्दा परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद हैं। आईसीसी इवेंट हमेशा बड़ा चैलेंज होते हैं। अमरीकी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर अली खान का कहना है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच उनके लिए बहुत अहम होगा। बाबर आजम की विकेट हासिल करना उनकी ख्वाहिश है। डेलिस में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में अली खान ने कहा कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए, इब्तदाई जिंदगी वहीं गुजारी। मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान जीतेंगे। बाबर आजम सेंचुरी मारेगा। नैब तरमीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्त पर अपने इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई की पेशी को लाइव दिखाना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। नैब तरमीम केस में अपील भी 184(3) के केस के खिलाफ है। मगरबी सिस्टम दाखिल होने से गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध, पंजाब समेत मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज पारा मजीद 2 से 3 डिग्री नीचे आने का इम्कान। सिंध के शदीद गर्म मसला सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में आज बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के बालाई और वस्ती, पेशावर, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। खुजदार, कल्लाज, झलमक्सी, सिब्बी और जोब समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बुध को आंधी और हल्की बारिश। शेखुपुरा में साइन बोर्ड्स और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। खुशाब में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई जाँ बहक हो गए। दीगर हादसात में 29 अफराद जख्मी। मुताद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर रही। ओथल के करीब मुसाफिर कोच में आग लग गई। 3 मुसाफिर जाँ बहक, 7 जख्मियों को कोच से निकाल लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक कोच में 28 मुसाफिर सवार थे। बेशतर मुसाफिरों ने कूद कर जान बचाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का इजहार अफसोस, हादसे की तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के साथ डायलॉग का रास्ता अब मुमकिन नहीं रहा। अब बानी पीटीआई के खिलाफ गद्दारी समेत नए मुकदमात कायम होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा, अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर KPK को बाहर फेंकने की बात करेंगे तो अली अमीन गंडापुर को भी बाहर फेंका जा सकता है। गवर्नर की हैसियत क्या है? तो क्या बातें कर रहे हो? काम की बात करो यार। एक बंदे की हैसियत ही नहीं है। कि गंडापुर साहब के साथ मेरी रिश्तेदारी भी है। किसकी रिश्तेदारी है? गवर्नर साहब के। उसे कहो तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है। मेरी ऐसे किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। मैं ऐसी रिश्तेदारी को नहीं करता हूँ। बाकी वो लिमिट से बार बार निकलता है। वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूँ और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। और लानती इंसान, तेरा काम क्या है? तू बार बार वज़ीर आला कर रहा है। तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा। ये तेरी हैसियत है? इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के हाउस में वहां से निकाला है। मैं इज्जत के लिए, एक सिस्टम के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्ज़िम, और तेरे बाप का काम है 9 मई पे। तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है। तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस पे रहे, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। फिर बैठा होगा रोड के ऊपर, शर्म नहीं आती इनको? अली अमीन गंडापुर नाज़ेबा अल्फाज पर उतर आए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पर इल्जामात की बौछार कर दी। एक बार फिर गवर्नर हाउस से निकालने और सड़क पर लाने की धमकी दे दी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी तरक्याती बजट से खैबर पख्तूनख्वा के मनसूबों के निकाले जाने की खबरों पर वफाकी हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, वफाक को खैबर पख्तूनख्वा के मनसूबों पर कटौती नहीं करने देंगे। अली अमीन गंडापुर को शायद गुंडा बनना था, वो गलती से वज़ीर आला बन गए हैं। इनके खिलाफ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई की जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बयान। कहा, गवर्नर को धमकी देना महज एक फर्द की तौहीन नहीं बल्कि पूरे आईनी निज़ाम पर हमला है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया है। फैसल करीम कुंडी अहम आईनी ओहदे पर फाइज हैं, उनको धमकी दहशतगर्दी के जुमरे में आती है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि तहरीक पुरअमन होगी। मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान को 8वीं मुद्दत के लिए आज मुंतखब किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली UNSC के 5 गैर मुस्तकिल अरकान का तकर्रुर आज करेगी। पाकिस्तान के अलावा दीगर 4 मेंबरान अगले 2 साल के लिए खिदमात अंजाम देंगे। सलामती काउंसिल 15 ममालिक पर मुश्तमिल है, जिसमें 5 मुस्तकिल अरकान और 10 गैर मुस्तकिल अरकान शामिल हैं। 10 गैर मुस्तकिल अरकान को जनरल असम्बली 2 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब करती है। पाकिस्तान को 53 रुकनी एशियाई ग्रुप से तौसीक मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंच गए। चीन के सदर, वज़ीर आज़म और दीगर हुक्काम से मुलाकात करेंगे। चीन का 2 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुफ्त तरबियत देने का ऐलान। पाकिस्तान में सेफ सिटीज़ के क़याम, ई-गवर्नेंस, क्लाउड सर्विसेज और मईशत की डिजिटाइजेशन में भी भरपूर ताउन किया जाएगा। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के साथ चीन के शहर शेंज़न में हुआवे हेडक्वार्टर्स का दौरा। रिवायती मौसीकी से इस्तकबाल। हुआवे हेडक्वार्टर्स पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से मुज़य्यन किया गया। वज़ीर आज़म और हुआवे के चेयरमैन की मुलाकात। वज़ीर आज़म की चेयरमैन हुआवे को पाकिस्तान के दौरे और सरमाकारी की दावत। पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे, माजी को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो ही कामयाबी मिल सकेगी। वज़ीर आज़म से चीनी कंपनी ट्रांजिशन होल्डिंग्स के बानी और चेयरमैन की भी मुलाकात। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन यूनिट में सरमाकारी में वुसअत की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शरह सूद में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। चीन में पाक बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा, महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी आई है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी पर गौर किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान सुस्त करार दे दिया। वज़रा के नाम लेकर तंबीह कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को मुखातिब करते हुए कहा कि इमरान क्या कर रहा है क्या नहीं, ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का मसला नहीं। आवाम को इस्लामाबाद की सियासत नहीं, अपने मसाइल की फिक्र है। इनके मसाइल हल होने चाहिए। वज़रा को नाम लिए बगैर खबरदार किया कि कुछ वज़रा की रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही। तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा को गैर मशरूत मुआफ़ी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में दोनों रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मुआफ़ी की गुंजाइश इस्लामाबाद में कत्ल पर भी है, मगर पहले एतराफ़ जुर्म लाजिम है। बताया जाए कि आप फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने अपने किए पर नदामत दिखाने के लिए कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की? सेनेटर फैसल वावडा का फौरी तौर पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। कहा, मुआफ़ी मांगने में कोई आड़ नहीं, मगर पहले बताया जाए कि गलती क्या है, मुआफ़ी की जल्दी क्या है। अभी कार्रवाई शुरू हुई है, कई मराहिल बाकी हैं। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूद से मुताल्लिक़ केस की तरफ तवज्जो दिलाई थी और दिलाएंगे। अगर इस बात से तौहीन हुई है तो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी।
फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस नशर करने पर टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों ना टीवी चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तौहीन आमेज मवाद नशर करना भी तौहीन में आता है। टीवी चैनल्स को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पैमरा के जरिए भेजे जाएं। पीटीआई का सोशल मीडिया से मुतालिक पार्टी पॉलिसी बनाने का फैसला, सियासी कमेटी का मुतनाज़ ट्वीट का मामला लीगल कमेटी को भेजने की हिदायत। ज़राए का कहना है कि समाजी राबतों की वेबसाइट पर बयानात तस्दीक के बाद जारी किए जाएंगे। पार्टी और मरकजी क़यादत के सोशल मीडिया अकाउंट्स की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पॉलिसी की मंजूरी रवा हफ्ते बानी पीटीआई से ली जाएगी। कराची के इलाके न्यू कराची में शहरियों ने 2 डाकुओं को पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले, हालत तशवीशनाक। कोरंगी कॉजवे पर लूटमार की मुताद्दिद वारदातों के बाद 24 घंटे पुलिस तैनात कर दी। आपको 10-15 ट्रांस नजर नहीं आ रहे थे, वो बेगिंग कर रहे थे कि आप खोलें, हमारी एप्लीकेशन को लिखें, क्योंकि हमारे साथ जुल्म करने वाला कोई और नहीं, पुलिस की डिपार्टमेंट की काली भेड़ी थी। हमारे साथ वही रवैया किया जा रहा है सौतेली माँ जैसा। तो हमारी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, कि उनकी क्या रिस्पेक्ट है और उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है। पेशावर के थाना पुश्तखरा के बाहर ख्वाजा सराओं का एहतजाज, महफिल मौसीकी के दौरान पुलिस की जानिब से फायरिंग का इल्ज़ाम, पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। पुलिस का मौक़िफ़ है कि महफिल मौसीकी में हवाई फायरिंग और जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। पुलिस कार्रवाई पर ख्वाजा सरा मुश्तइल हो गए। मुकदमा दर्ज करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म हुआ। कराची के इलाके करीमाबाद के करीब निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 2 साल की बच्ची जाँ बहक। वुरसा का एहतजाज, कहा बच्ची को डिहाइड्रेशन की शिकायत पर सुबह 10 बजे अस्पताल मुंतकिल किया था। बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाया गया। बच्ची के मौत के 2 घंटे तक बताया भी नहीं गया। बाद में डॉक्टर फरार हो गया। अस्पताल के डॉक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर को हिरासत में ले लिया गया। इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत समाजी कारकुन सारिम बर्नी के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज। FIA हुक्काम के मुताबिक सारिम बर्नी ने हया नामी बच्ची को वालिदैन से 10 लाख में खरीद कर अमरीका भेजा। 1 साल में 20 नामौलूद अमरीकी वालिदैन को गोद देने के नाम पर स्मगल करने का भी इल्ज़ाम। बच्चों की स्मगलिंग से मुतल्लिक़ इल्ज़ामात पर अमरीकी हुक्काम भी तहक़ीक़ात कर रहे हैं। सारिम बर्नी को उनके हालिया दौरे अमरीका के दौरान अमरीकी हुक्काम ने सर्विलेंस में रखा था। सारिम बर्नी ने इब्तदाई बयान में गलती तस्लीम की। सारिम बर्नी को अमरीका से कराची वापस पहुंचने पर अमरीकी हुकूमत की दरख्वास्त पर हिरासत में लिया गया। पावर डिवीजन ने नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म करने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। इससे पहले खबर आई थी कि पावर डिवीजन ने नेट मीटरिंग टैरिफ तब्दील करने के लिए बाज़ तजावीज़ पर मबनी समरी तैयार की है। इन तजावीज़ में नेट मीटरिंग के मौजूदा सिस्टम को बदलने और मुस्तकबिल में सोलर सिस्टम लगवाने वालों पर माहाना फिक्स्ड चार्जेस लगाने की तजावीज़ भी शामिल हैं। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ ने कहा है कि नेट मीटरिंग के किसी मुआहदे पर नज़रसानी नहीं की जा रही। माली साल के दौरान सिर्फ 1 मरतबा बिजली के बिलों की किस्तें हो सकेंगी। पहली किस्त की मुकर्ररा तारीख तक अदायगी पर कोई मार्कअप नहीं लगेगा। बकिया अक़सात पर 14% मार्कअप देना पड़ेगा। बिजली के बिल की अदायगी में तौसी मुकर्ररा तारीख से पहले हो सकेगी। नेपरा ने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल 2021 में तरमीम कर दी। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर की बिजली तकसीमकार कंपनियों को हिदायत कर दी। पाकिस्तान के लिए कर डालो, मारूफ सनतकार आरिफ हबीब का मुआशी बहाली के लिए मुस्बत अशारियों का भरपूर फ़ायदा उठाने का मशवरा। महंगाई में कमी को नेक शुगुन करार दिया। कहा बाद मुखालिफ खत्म हो गई, बाद मवाफिक शुरू हो रही है। हुकूमती पॉलिसी साजों और मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी को इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जोर दिया कि इख्तिलाफ राय को दुश्मनी नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तानियों की अक्सरियत मजमूई सेहत और वजन से खुश। 85% ने अपनी सेहत को अच्छा कहा। 15% ने परेशानी का इजहार किया। अपने वजन से भी 85% पाकिस्तानी मुकम्मल मुतमईन नजर आए। अलबत्ता 14% ने वजन में कमी या ज्यादती की शिकायत की। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तानियों का मजमूई सेहत और वजन पर इत्मीनान आलमी राय से ज्यादा।
आलमी सतह पर 66% सेहत से मुतमईन, जबकि 32% परेशान नजर आए। वजन पर 66% ने मुकम्मल इत्मीनान जाहिर किया तो 33% ने तशवीश का इजहार किया। लबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 इसराइली फौजी हलाक, 11 जख्मी हो गए। इसराइली इलाके के रियाद शमूना पर भी टैंक शिकन मिसाइल से हमला, एक मकान में आग लग गई। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा जंग के लिए हिमायत बढ़ाने की खातिर अमरीकी अरकान कांग्रेस को खुफिया तौर पर हदफ बनाना शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ऑपरेशन इसराइली वजारत के अहकामात पर जारी किया गया। जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अरकान कांग्रेस से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इसराइली फौज की फंडिंग करें। इसराइल की जानिब से 1 दर्जन से जायद अरकान कांग्रेस को हदफ बनाया गया। कोयटा में जिले इंतजामिया का बेकरी और तनूर मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन, सरकारी निर्खनामे के खिलाफ वर्जी पर 3 दुकानें और 7 तनूर सील कर दिए गए। 27 बेकरी मालिकान और 34 नानबाई गिरफ्तार। पहला T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली युगांडा की टीम ने पापुआ न्यू गिनी को 3 विकेटों से हराकर पहली कामयाबी हासिल कर ली। 78 रन का हदफ युगांडा ने 10 गेंदों काबिल हासिल कर लिया। रियाजत अली 33 रन बनाकर नुमाया रहे। पापुआ न्यू गिनी की टीम पहले बैटिंग करते हुए 19.1 ओवर्स में 77 रन पर आउट हुई थी। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने आयरलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। आयरलैंड की टीम पहले खेलते हुए 96 रन बनाकर आउट हुई। गैरेथ ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेटें हासिल की। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के 2-2 शिकार भारत ने हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया। साबिक कप्तान इंग्लैंड टीम माइकल वॉन की न्यूयॉर्क की पिच पर तनकीद, कहा खिलाड़ियों का न्यूयॉर्क की गैर मयारी पिच पर खेलना नाकाबिल कबूल है। न्यूयॉर्क की पिच बहुत गैर मयारी है। पाक अमरीका क्रिकेट मैच से पहले डेलिस में खुसूसी डिनर में पाकिस्तान और अमरीका के सफीरों की शिरकत। पाकिस्तान में अमरीका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम और अमरीका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान का मुख्तसर खिताब, दोनों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। प्रोग्राम हारना मना है में हुए T20 वर्ल्ड कप पर दिलचस्प तवज़िये और तबसरे। साबिक पाकिस्तानी बल्लेबाज इमरान नज़ीर ने कहा कि भारत की टीम ने पिच के हिसाब से बैटिंग की। भारत पाकिस्तान के मैच में बहुत अच्छी पिच होगी। पाकिस्तान ओपनर इमामुल हक का कहना था कि पाकिस्तान भारत के मैच में प्रेशर होगा। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ पहले बैटिंग करके 200 रन करने होंगे। अहमद शहजाद ने कहा कि पाकिस्तान को कमजोर टीमों के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीतना होगा। साबिक स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान, ओलंपियन सलाहुद्दीन और समीउल्लाह की कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात। जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने कहा कि उम्मीद है टीम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर ट्रॉफी लाएगी। टेनिस स्टार एसामुल हक का कहना है कि पाकिस्तान टीम हमें फख्र करने का मौका फराहम करेगी। कोहपेमा शहरोज काशिफ ने कहा ये टीम जरूर कामयाबी हासिल करेगी। नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट के आखिरी पूल मैच में फ्रांस ने पाकिस्तान को 5 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान ने बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से हफ्ते को होगा। पाकिस्तान से फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने सऊदी टीम पाकिस्तान पहुंच गए। मैच आज इस्लामाबाद में खेला जाएगा। और फ्रेंच ओपन में बेलारूस की एरिना सबलेंका रूस की 17 साला मेरा एंड्रियो से शिकस्त खा गई। विमेन सिंगल के क्वार्टर फाइनल में ही काजाकिस्तान की एलेना रबिनका का भी सफर तमाम हो गया। रूसी मेरा एंड्रियो और इटली की जैस्मीन पहली मरतबा ग्रैंड स्लैम इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। मेन सिंगल में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़्वेरेव ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी म्यूनियोर को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए।